नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन एक बार फिर से वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात की जाएगी भारत के मिस्टर जलेबी बाई की। और आप सब लोगों को याद है ना, हरियाणा के चुनाव में यह नाम मैंने किसको दिया था? मिस्टर राहुल गांधी, हमारे देश के एलओपी, कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के राजा बाबू। अब महाराष्ट्र का चुनाव का प्रचार जब से आरंभ हुआ, आपने नोटिस किया होगा कि राहुल कहीं पर नहीं दिखाई दिए कोई जनसभा आदि करते हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि एमवीए से शरद पवार जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने बोला था कि राहुल बाबा, खबरदार तुम महाराष्ट्र आए और तुमने मुंह खोला, क्योंकि तुम हमें पक्का हरियाणा के जैसे जलेबी जुलेबी की बात करके चुनाव हरवा दोगे। और यह भी कहा था कि खबरदार अगर अडानी का नाम लिया, अर्थ का अनर्थ मत करना, क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलते हो हमारा बंटाधारी करते हो, इसलिए भाई दूर रहो। पर राहुल गांधी कभी किसी की बात मानते हैं? उनको लग रहा था कि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, पेट में कुलबुली हो रही थी, और उनको लगा कि मैंने तो अपना फेवरेट विषय टॉपिक कहीं बोला ही नहीं, अडानी। तो पहुंच गए आखिरी समय पर प्रचार के और कर दिया वही अर्थ का अनर्थ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहां पर एक बड़ी सी चीज को ढक करके ले गए, और उसका जब पर्दा हटाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली हालत। एक तिजोरी, और तिजोरी में से राहुल ने निकाला एक पोस्टर, ऐसे करके दिखाया पब्लिक को, जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है। सेफ तिजोरी को ही कहते हैं अंग्रेजी में, और उसमें अडानी और मोदी जी का फोटो। और उसके बाद उनका अडानी वाला राग आरंभ हो गया। धारावी के अंदर आप अडानी का नाम लेकर के क्या पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित कर सकते हो? क्या पूरे महाराष्ट्र के चुनाव की हर जो सीट है विधानसभा की 288, उन पर आप कोई मुद्दा सेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यह तो लोकल धारावी का विषय है, अडानी वाला। पर पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बात करना, 288 सीटों पर एक जगह से अपना संदेश देना राहुल के वश की बात नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी में वो है ही नहीं। क्योंकि ऐसा तो वो करता है जिसको महाराष्ट्र जैसा प्रदेश समझ में आता हो, वहां पर जिसने घूमा हो, काम किया हो, श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी समझते हो। पर राहुल को तो ये सब कुछ आता ही नहीं। राहुल तो वैसे भी मुगलों को अपना सब कुछ समझते हैं, मुगलों वाला इतिहास राहुल ने पढ़ा है, मुगलों को उन्होंने अपना और इस देश का हीरो हमेशा बताया है। तो राहुल तो अर्थ के अनर्थ की बात करेंगे, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि इनका जो सलाहकार मंडल है वो कौन लोग हैं भैया, जो राहुल को चने के झाड़ में चढ़ाकर चौक में बिठा करके ये बोल देते हैं कि राहुल बाबा, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे किसी चुनावी जनसभा में हो, या फिर विदेश में जब जाते हो, तब केवल एक ही विषय पर बात करो, अडानी 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 अडानी। और ये अडानी बोल बोल करके राहुल का उन्होंने बंटाधार बेड़ा गर्क कर दिया है। राहुल का जो राजनीतिक और सामाजिक और व्यक्तिगत साख है उसको खत्म कर दिया है। यह समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि यह इतना फ्लॉप नैरेटिव और टॉपिक है कि इससे कितनी बार भी कोशिश कर ली जाए राहुल को लॉन्च और रीलॉन्च करने की, राहुल होने वाले नहीं, पर तब भी अडानी अडानी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धारावी में अडानी का नाम लेने का क्या मतलब बनता है। देखिए, पहले आपको मैं यह बताऊं कि धारावी मुंबई का एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, और केवल मुंबई का नहीं, हिंदुस्तान, एशिया का यह नंबर 1 और विश्व का नंबर 3 सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला यानी स्लम एरिया है। और यहां पर स्लम एरिया को रीडेवलप करने के लिए जब उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस बीजेपी के साथ थे, तब एक प्लान बनाया गया था। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के बनाया था कि इसको हम रीडेवलप करेंगे, जो वहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको पक्के मकान, अच्छे घर आदि देंगे। और इसके लिए बिडिंग हुई थी, और जब बिडिंग हुई थी तो उसमें 3 जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने हिस्सा लिया था। उसमें से एक अडानी ग्रुप था। सबसे बड़ी बोली जो लगाई थी वो अडानी ग्रुप ने लगाई थी, और उस नाते ये जो प्रोजेक्ट था वो अडानी ग्रुप को मिल गया था। तो उसी चीज को रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि भाई ये वाले सेफ से तो धारावी का भला नहीं होगा। अब मैं आपको यह भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली जो ये धारावी रीडेवलपमेंट प्लान है, उससे धारावी के जो लोग हैं झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे गरीब, उनका क्या भला होने वाला है। पर पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि ये जो धारावी वाला मुद्दा है, उसमें ये जो एमवीए है, ये कहीं पर भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। मिस्टर उद्धव ठाकरे ने धारावी वाले मुद्दे को लेकर के बोला कि यदि हमारी सरकार आएगी तो फिर हम ये जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे।
लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने क्या बोला कि यदि हमारी सरकार आएगी, हम यदि सरकार बनाते हैं तो फिर हम धारावी वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ संशोधन यानी कुछ चेंजेस करके उसको कंटिन्यू करेंगे। बाप बेटे में ही विरोधाभास है। और ऊपर से सोने पर सुहागा करने के लिए कौन आ गया? राहुल गांधी, जिन्होंने तो ये बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट ही गलत है, इस प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दो। आप सोचो कि जो लोग एक विषय पर एक साथ एक जैसा नहीं सोच सकते वो महाराष्ट्र का भला करेंगे। आज महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग है और वोटिंग के समय पर जो जनता है उसके मन में ये विषय पक्के से है कि भाई ये लोग तो चाहते ही नहीं कि हमारा विकास हो, तो इनको क्या ही वोट दें, हम किस बात के लिए वोट दें, क्यों वोट दें। जो जब एमवीए की सरकार यानी महाविनाश वसूली के अगाड़ी की सरकार बनती है तो वसूली उगाही कर करके केवल अपना भला करते हैं। इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उससे तो ये अपना और एक दूसरे का विकास करते हैं। हमारे लिए तो जब भी कोई विकास का प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर ये कुंडली मार करके बैठ जाते हैं, ये कहते हैं ये प्रोजेक्ट गलत है। अब आप ये भी सुनिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे वहां पर जो लोग हैं झुग्गी झोपड़ी वाले उनको क्या मिलने वाला था या क्या मिलने वाला है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी टोटल जो लागत है वो है 20,000 करोड़ रुपए की। और इसमें जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको 7 सालों के अंदर पक्के घरों में बसाने का प्लान है। और यह भी प्लान है कि ये जो पूरा धारावी का स्लम एरिया है ये एशिया और विश्व के अंदर स्लम एरिया के कारण ना जाना जाए बल्कि एक विकसित एरिया के नाम पर जाना जाए। यहां पर भी शॉपिंग मॉल्स आदि हो, इनका भी जो जीवन है वो अच्छा हो। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत यह कहा गया कि जो लोग 1 जनवरी 2000 या उससे पहले से धारावी में रह रहे होंगे उन्हें धारावी में 350 वर्ग फीट का मकान दिया जाएगा। और 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिन लोगों ने जमीन पर वहां अपना मकान बनाया है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर 300 वर्ग फीट का मकान दिया जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट का अडानी से क्या लेना देना? ये तो गरीबों का उनका पक्का मकान, उनके सपनों का घर देने का प्रोजेक्ट है, उनकी जिंदगी को सुधारने का प्रोजेक्ट है। आप सब जानते हैं जिंदगियां घिस जाती हैं एक पक्का मकान, एक पक्की छत सर के ऊपर लाने के लिए, तब जाकर के लोगों का अपना एक बंगला बने, न्यारा प्यारा घर का सपना पूरा होता है। और उसको तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, उसके खिलाफ खड़े होकर के राहुल गांधी बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? पर फिर मुझे यह लगता है कि इनको क्या शर्म आएगी? इनको कैसे समझ में आएगा कि एक घर बनाना कितना महत्वपूर्ण है? जो पूरे का पूरा परिवार पूरी जिंदगी इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर रहे पले लटियंस डेयरी में, उनको घर की अहमियत कैसे पता चलेगी? माताजी, राहुल और इनकी बहन भी बिना किसी पद के, बिना किसी चुनाव लड़े बड़े लंबे समय तक पूरी जिंदगी लटियंस में रही हैं सरकारी बंगले में। बीच में कुछ समय तक इनसे खाली करवाया गया था, अब तो ये 23 तारीख को लग रहा है जीत करके आ ही जाएंगी वायनाड से, तो फिर रहने लग जाएंगी। तो जिनको देश पाल रहा है उनको क्या पता कि अपना घर होना कैसा होता है? इनको नहीं समझ में आएगा हिंदुस्तान, और इसलिए ये गरीबों का विरोध कर रहे हैं, गरीबों के घर का विरोध कर रहे हैं। जात पात के नाम पर केवल देश को बांट करके अपनी राजनीति चलाने वाले राहुल गांधी विकास विरोधी व्यक्ति हैं और इनको इस बात के लिए सीरियसली शर्म आनी चाहिए। एंड आई एम श्योर महाराष्ट्र की जनता जब आज वोट कर रही होगी तो यह विषय जरूर ध्यान में रख रही होगी। तो मुझे आप लोगों के बीच में यह महत्वपूर्ण विषय रखना था, मैंने रख दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।